नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी भगवान असीम है और उनका कोई अंत नहीं, ना ही उनसे जुड़ी कहानियों का। कुछ ऐसी ही स्थिति कोयला तस्करी की भी है, जिसकी ना तो शुरुआत की जानकारी है और ना ही अंत का अंदाजा। कोयला तस्करी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर है। ईडी और सीबीआई लगातार इसकी जांच कर रही है और कईयों से पूछताछ भी कर चुकी है। इसके अलावा कई जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं इनसे। लेकिन जितनी ही ये जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, उतना ही कोयला तस्कर हार नहीं मानते। एक बार फिर परवान चढ़ने लगी है कोयला तस्करी कोयलांचल में। नए सिरे से कोयला तस्करी फिर से शुरू किया जा रहा है और इस बार यहां एक नाटकीय मोड़ भी आ गया है। जी हाँ, राज्य के कुछ आईपीएस अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं कोयला तस्करी के खिलाफ और उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो नए कोयला तस्करी को रोकने के लिए ईडी पर दबाव बना रही है। केंद्र में है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और कोयला तस्करों का बड़ा मगरमच्छ, जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विदेश दौरा भी किया है। ईडी अधिकारियों ने नए सिरे से तथ्य संग्रह करना शुरू कर दिया है और जल्द ही सामने आएगा नया मोर्चा, यानी लिखा जा रहा है कोयला तस्करी का नया अध्याय। कोयला तस्करी की जांच कर रही है सीबीआई। सितंबर 2020 में सीबीआई को मिली थी शिकायत। पीसीएल में है कुनुस्तोरिया व कजोरा क्षेत्र। कोयला कंपनी के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों की है तस्करी में संलिप्तता। कोयला लूट रहे हैं तस्कर। शुरू हुई सीबीआई जांच। नवंबर में दर्ज हुई प्राथमिकी, शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर। जांच में सीबीआई को मिली एक डायरी, उसमें दर्ज था कोयला तस्करी का विवरण, रिश्वत लेने वालों का नाम भी। ईडी ने दर्ज की प्राथमिकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 की धारा 50 के तहत। ईडी अधिकारियों ने जांच के केंद्र में रखा कोयला तस्करों, पुलिस अधिकारियों और नेताओं को। अभी भी चल रही है जांच। हो चुकी है कई गिरफ्तारियां, पूछताछ हो रही है कई नेताओं से। मंत्री से लेकर तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद अभिषेक बैनर्जी है आरोपियों में। मामला पूरी तरह से है गर्म। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद कोयला तस्करी नियंत्रित हो चुकी थी, लेकिन तस्करों को चैन कहां। नई रणनीति बनाकर एक बार फिर शुरू कर दी कोयला तस्करी। बिछ चुकी है बाजी, शुरू हो चुका है ट्रायल। कुल्टी, सलानपुर, बाराबनी, जामुड़िया, रानीगंज, पांडेश्वर से रोजाना दर्जनों ट्रक अवैध कोयला से लदे हुए निकलते हैं। कोयला तस्करों के सिंडिकेट के खिलाफ सक्रिय है आईपीएस लॉबी। उनके सक्रियता के अपने अलग कारण हैं। कोयला तस्करी पर नकेल कसी थी भाजपा ने। मामला था विधानसभा चुनाव का। तृणमूल का दावा है कि जांच है राजनीतिक, लेकिन इस बार जांच के लिए दबाव है आईपीएस अधिकारियों का। इसके दो मुख्य कारण हैं। कोयला तस्करी का बेताज बादशाह हुआ करता था राजेश झा उर्फ राजू झा। आईपीएस अधिकारियों के बीच उसकी मजबूत पैठ थी। शक्तिगढ़ में NH-19 पर सरेआम कर दी गई उसकी हत्या। उस हत्या का रहस्य अब तक नहीं सुलझा है, न ही गिरफ्तार हो सके हत्यारे। आईपीएस अधिकारियों के परोक्ष प्रत्यक्ष दबाव में जांच आगे बढ़ी और फिर चली गई ठंडे बस्ते में। उन आईपीएस अधिकारियों को साक्ष्य मिले हैं कि नए कोयला तस्कर सिंडिकेट के सदस्य हत्या में शामिल थे। अब इसका दूसरा कारण भी सुन लीजिए, जो है करियर की प्रतिस्पर्धा। आईपीएस अधिकारियों ने ईडी मुख्यालय तक पहुंचा दिया है नए सिंडिकेट का सारा ब्यौरा। केंद्र में रखा है एक आईपीएस अधिकारी और पूर्ववर्ती बड़े कोयला तस्कर को। सूत्रों का दावा है कि ईडी मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है। निदेशक की मंजूरी मिलते ही रेस हो जाएंगे इसमें भी ईडी अधिकारी। तथ्यों के साथ साथ बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इधर कोयला तस्कर हर कीमत पर लूटना चाहते हैं राष्ट्र संपत्ति। दूसरी ओर उनके खिलाफ खुले हैं कई मोर्चे। ईडी लगातार मुखर है पुलिस अधिकारियों और तस्करों के खिलाफ। देखना यह होगा कि ईडी के शिकंजे में क्या पुलिस अधिकारी और तस्कर फंसना पसंद करेंगे, क्या लेंगे वे इतना बड़ा रिस्क। कोयला तस्करी में सीबीआई को मिली थी डायरी, उसमें थी सूची लाभुकों की। पहली सूची में थे एसडीपीओ, सीआई और ओसी। इन्हें भुगतान किया जाता था 5 लाख से 7 लाख रुपए महीना। वीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा जिले थे तस्करी के क्षेत्र। आंकलन के अनुसार सिर्फ पुलिस महकमे को मिल रहा था 200 करोड़ हर महीना।
ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था 9 आईपीएस अधिकारियों को। इनमें शामिल थे ज्ञानवंत सिंह, कोटेश्वर राव, राजीव मिश्रा, तथागत बसु, एस सिल्वा मुरुगन, श्याम सिंह, सुकेश कुमार जैन, भास्कर मुखर्जी तथा आकाश मेहरिया। सभी जुड़े हुए थे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन जिलों से। इनसे पूछे गए थे कई सवाल। क्या उन्हें थी कोयला तस्करी की जानकारी? थी तो अपने स्तर से क्या की थी कार्रवाई? जांच में आया था क्या किसी प्रभावशाली का नाम? किसी तस्कर को किया था क्या गिरफ्तार? बांकुड़ा थाने के थानेदार इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा किए गए गिरफ्तार। नहीं बचे थे कोयला तस्करी के सरगना अनूप माझी उर्फ लाला से लगातार होती रहती है पूछताछ, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके सहयोगी जयदेव मंडल, नारायण नंदा, नीरजवरन मंडल, गुरुपद माझी से भी दिल्ली में पूछताछ की गई और उनकी गिरफ्तारी हुई। जिनसे हो चुकी है पूछताछ वे भी नहीं है निश्चित, कभी भी पुनः बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नए सिरे से शुरू हो रही इस कोयला तस्करी की परवान कितनी चढ़ेगी। क्या आईपीएस अधिकारी अपने करियर और सम्मान को ताक पर रखकर सहयोग करेंगे जांच में? क्या कोयला तस्करों का बड़ा मगरमच्छ सुरक्षित रहेगा राजनीतिक संरक्षण में? क्या लाला के तर्ज पर ही कांता की बलि चढ़ेगी? क्या आईपीएस अधिकारियों की सूची लंबी होगी? इंतजार करना होगा ईडी की कार्रवाई का और ऐसी तमाम गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। फिलिस्तीन पर इजराइल हमले, अमेरिकी समर्थन और राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आसनसोल में माकपा ने निकाला जुलूस। नेतृत्व किया पार्थ मुखर्जी और गौरांगो चैटर्जी ने। प्रवासी मजदूरों के हित में शुरू की गई योजना को लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों ने बनपुर स्थित बोरो कार्यालय में बैठक किया। पार्षदों और अधिकारियों को दी गई इस योजना की जानकारी। समीपवर्ती एग्राकुंड इलाके में बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार की अध्यक्षता में हुई सरकार आपके द्वार अभियान की समीक्षा, विकास योजनाओं की दी गई जानकारी। यात्रियों की सुविधाओं और नए रूटों पर बस चलाने के लिए निरीक्षण करने पहुंचे आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीम उल हक एवं एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी। तृणमूल महिला नॉर्थ ब्लॉक 2 की अध्यक्ष कविता यादव ने मेयर से की मुलाकात। छठ के लिए रेल पार की सड़कों को तत्काल मरम्मत कराने की मांग। ईसीएल में जैक की बैठक एटक से जुड़ी सीएमएस के केंद्रीय कार्यालय में हुई। इसमें कोलियरियों को निजी कंपनियों को सौंपे जाने के खिलाफ बनी आंदोलन की रणनीति तेज होगा, कंपनी स्तरीय आंदोलन। बनपुर में आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र तृणमूल ने आयोजित किया विजय मिलन समारोह। उपमेयर सह आईएनटीटीयूसी जिलाध्यक्ष अभिजीत खटक रहे उपस्थित। छठ को लेकर नगर निगम के स्तर से घाट बनाना शुरू। बाईपास तपसी बाबा घाट के किनारे जेसीबी से चल रहा कार्य। व्रतियों को होगी सुविधा, जुटते हैं हजारों श्रद्धालु। जामुड़िया तृणमूल कांग्रेस की ओर से निगाह में आयोजित की विजय मिलन समारोह। कुर्सियां रही खाली देखकर भड़के विधायक हरेराम सिंह, चढ़ बैठे प्रखंड अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी पर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।